सफेद कमरे में 7 दिन अकेले रहना क्या किसी को पागल बना सकता है? यह एक बहुत ही खतरनाक चुनौती है। शुरुआती 9 घंटे तक कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने कमरे में मौजूद हर चीज का निरीक्षण किया, यहाँ तक कि सफेद ब्लॉकों को भी गिन लिया जो कुल 2860 थे। अब समस्या थी भूख लगने की, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया था। यह एक 80 मीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट थी जिससे खाना आता था ताकि इंसानी संपर्क न हो, और खाने का समय तय नहीं था, जिससे मिस्टर बीस्ट यह भी नहीं समझ पा रहा था कि कितना समय बीत गया है। 18वें घंटे में पहली बार खाना आया, लेकिन मिस्टर बीस्ट को इसका अंदाजा नहीं था। वो बस कमरे में चक्कर काटते हुए समय काट रहा था क्योंकि कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। जब तक वह खुद ट्रे खोलकर नहीं देखता, उसे खाने का पता नहीं चलता। खाना 2 घंटे पहले आ चुका था और ठंडा हो चुका था। अगले कुछ घंटों में वह खाने की धातु की ट्रे को पटकने लगा, जैसे केवल चीजों को जोर से मारने की आवाज ही उसे खुशी देती थी। लेकिन यह सिर्फ 23वां घंटा था। जब वह सोकर उठा तो समय का अंदाजा पूरी तरह खो चुका था क्योंकि चारों ओर सिर्फ छोटे सफेद ब्लॉक थे। कोई बाहरी संकेत नहीं था जिससे उसे बहुत घुटन और बायोलॉजिकल क्लॉक में गड़बड़ी महसूस हो रही थी। समय के साथ ये हालत और खराब होती गई। केवल खाना ही थोड़ी राहत देता था, लेकिन इस बार का खाना उसे पसंद नहीं आया। बस 2 कौर खाए और छोड़ दिया। फिर वह जमीन पर लेटकर गिनती करने लगा क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, बस खाना और सोना। जब तीसरा खाना आया तब भी वह गहरी नींद में था और 7 घंटे बाद ही उसे खाना मिला। यह खाना भी ठंडा था और उसने थोड़ा खाकर फेंक दिया। अब वह बाहर की दुनिया की कल्पनाएं करने लगा, जैसे वह पार्क में घूम रहा है, घास पर चल रहा है, पास में नाला है जहाँ कोई मछली पकड़ रहा है और चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट है। फिर चौथा खाना आया, सफेद चावल, शकरकंद और बीफ। यह सबसे स्वादिष्ट भोजन था। उसने कुछ चावल बचा लिए ताकि उनका इस्तेमाल समय बिताने के लिए कर सके। यह खाना स्वादिष्ट और मनोरंजक दोनों था। चौथे दिन उसने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। वह बाथरूम में सोने लगा क्योंकि वहाँ की छाया से वह अच्छी नींद ले सकता था। जब उसने आधा समय पार कर लिया तो उसके दोस्तों ने उसे यह संकेत देने की कोशिश की कि वह 84 घंटे पूरे कर चुका है। यह संकेत उसे कुकीज के रूप में मिला जो टमाटर सॉस में छिपी थी। उसे कुकीज मिली भी, लेकिन उसने उन्हें खा लिया और बाद में महसूस किया कि शायद उसे उन टुकड़ों से कुछ जोड़ना चाहिए था। अगले कुछ घंटों में उसे सिरदर्द होने लगा, बेचैनी महसूस हुई और लगा कि उसका शरीर खराब हो रहा है। लेकिन जब उसे मैकडॉनल्ड्स का खाना मिला तो उसे खुशी हुई। पर खाना खत्म होते ही फिर वही अकेलापन, घुटन, बेचैनी और चिंता लौट आई। उसने चीजों को फेंकना शुरू कर दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। वह बाहर निकलना चाहता था। जब वह अगली बार सोकर उठा तो उसने अपनी दाढ़ी की लंबाई से अनुमान लगाया कि 5वां दिन है, और यह अनुमान सही निकला। 7 दिन पूरे होने में अब 60 घंटे बाकी थे। छठे दिन उसके दोस्तों ने उसके लिए एक मजाक किया। खाली प्लेटें लगातार कन्वेयर बेल्ट से आती रही। पहले खाना मिलने पर वह सबसे ज्यादा खुश होता था, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था और प्लेट को मारने लगा। अंतिम 10 सेकंड में उसके दोस्त दरवाजे के बाहर आ गए। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मिस्टर बीस्ट ने जल्दी में कपड़े भी नहीं पहने और बाहर निकल आया। वह चुपचाप अपने दोस्तों के सामने से निकल गया और बाहर की दुनिया को महसूस किया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। यह चुनौती सफलतापूर्वक पूरी हो गई। तो अब बताओ, तुम इस घर में कितने दिन रह पाओगे?